जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल करने को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि एनसी की ओर से एक बैठक बुलाई गई थी, लेकिन इस बैठक में कांग्रेस शामिल ही नहीं हुई। अब कांग्रेस के ना शामिल होने से सत्ताधारी गठबंधन की एकता को लेकर सवाल उठने लगे हैं और इस तरह के सवाल उठना लाजमी भी है क्योंकि अभी तक दोनों ही पार्टीज गठबंधन की साथी हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों और कई निर्दलीय विधायकों की एक बैठक बुलाई, लेकिन इस बैठक में गठबंधन की मुख्य सहयोगी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी आईएनसी को बुलाया ही नहीं गया। ये पूरा मामला उस वक्त सामने आया जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन नई दिल्ली में राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए प्रदर्शन की घोषणा की है। हालांकि इस महत्वपूर्ण बैठक में कांग्रेस की गैर मौजूदगी ने गठबंधन के भीतर मतभेदों को लेकर अटकलों को जन्म दे दिया। राजनीति के जानकार मानते हैं इस पूरे सियासी उठापटक पर कि ये चिंता की बात है। गठबंधन की अहम सहयोगी पार्टी कांग्रेस को इन चर्चाओं में क्यों शामिल नहीं किया गया? विशेषज्ञ इसे भविष्य की संभावनाओं से जोड़कर देख रहे हैं। राज्य स्तर बनाने की जो मांग रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, पीडीपी की, कि जम्मू और कश्मीर को दोबारा वो राज्य स्तर दिलाया जाए, तो वो उस बैठक में कांग्रेस का ना आना, इसके काफ़ी मायने निकाले जा सकते हैं। क्या कांग्रेस की नाराज़गी रही, क्या वो विवशता रही जिसके कारण कांग्रेस इस बड़ी अहम बैठक में शामिल नहीं हुई? ऐसे एक अहम बैठक में कांग्रेस का ना आना, इसको लेकर निश्चित बात है कि एक जो इंडिया ब्लॉक की बात करते हैं कि इंडिया ब्लॉक का आपस में उनकी एकता, उनकी मजबूती लोकतंत्र के लिए कितने मायने रखते हैं, तो आज ये ज़रूर निश्चित बात है सवाल निशान लगेंगे। दरअसल सीएम उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में ये अहम मैराथन बैठक श्रीनगर के डची गांव में हुई, लेकिन कांग्रेस के प्रतिनिधि तो उसमें मौजूद ही नहीं थे। दूसरी ओर एनसी की ओर से यह साफ किया गया कि वो जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे की बहाली को लेकर अडिग है और इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाना चाहती है, लेकिन गठबंधन में दरार की सुगबुगाहट सुनाई देने लगी है। साल 2024 विधानसभा चुनाव के बाद से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच तालमेल की कमी साफ नजर आई। इसके अलावा कथित तौर पर सियासी विश्वासघात के गंभीर आरोप भी लगते रहे, जिससे गठबंधन धर्म पर सवाल उठे हैं। अब इसे लेकर जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने भी हालात को संभालने की कोशिश करते हुए भारत 24 के सामने अपनी बात को रखा। आप अलायंस पार्टनर, आपको इनविटेशन नहीं मिली थी, सबसे पहले कारण क्या है? कारण तो जिन्होंने बुलाना था उनसे आपको पता करना है। वो तो होस्ट थे, हम अगर जाते तो एज गेस्ट जाते। सो यू नीड टू इंक्वायर इट फ्रॉम देम कि अगर सब लोग उन्होंने बुलाए थे तो हमें उन्होंने क्यों इस नाजुक मरहले में नहीं बुलाया, नहीं पूछा, तो वो तो वही बता सकेंगे। देखिए, कांग्रेस के कई लोकल नेता पहले ही गठबंधन से बाहर निकलने या फिर से सोचने की बात कह ही चुके हैं, यानी कांग्रेस के कई विधायकों ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। पूर्व जेके कांग्रेस अध्यक्ष विकार रसूल ने इसे बड़ी गलती बताया था। हालांकि इस मामले में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना रुख पहले ही साफ किया और कहा कि पार्टी के भीतर कोई एकनाथ शिंदे नहीं होगा। दूसरी ओर पूर्ण राज्य के दर्जे के मुद्दे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक तनवीर सादिक ने कहा था कि विधायक दल ने फैसला किया है कि संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन हम दिल्ली जाएंगे, राज्य का दर्जा और संवैधानिक गारंटी वापस लेने के लिए प्रदर्शन करेंगे। और इस मुद्दे पर जाहिर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का रुख एकदम क्लियर है, और कांग्रेस का दावा यह है कि नारा तो उन्हीं की ओर से दिया गया। जो मॉनसून जो सेशन होगा उसमें पहले ही दिन वो वहां पे प्रोटेस्ट करेंगे, क्या आप उस प्रोटेस्ट में शमूलियत करेंगे? नहीं, मैं तो सबसे पहले ये कांग्रेस की अचीवमेंट समझता हूं कि जो मूवमेंट, जो तहरीक कांग्रेस पार्टी ने 1.5 साल पहले शुरू की और अभी तक उसको चला रही है, तो ये तो एक मुबारक बात है कांग्रेस के वास्ते कि जो कांग्रेस ने आज से 1.5 साल पहले सिलसिला शुरू किया था और हमने दावत भी दी थी, उस वक्त सबको दावत दी थी, क्योंकि ये कांग्रेस का ही मामला नहीं है। या आज अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस बात को उठाया तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के 1,40,00,000 लोगों का है, जिसमें बीजेपी भी आती है, जिसमें कांग्रेस भी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है और बाकी सारी जमातें भी हैं, पीडीपी भी है। तो आज अगर जो चीज हमने 1.5 साल पहले शुरू की थी, आज अगर उसको
उसके ऊपर उन्होंने जो फैसला लिया है, तो दिस इज एंडोर्समेंट ऑफ कांग्रेस डिसीजन 1.5 years ago. लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठने लगा है कि क्या कांग्रेस नई दिल्ली में होने वाले विरोध प्रदर्शन में शामिल होगी या इस मुद्दे पर अपना अलग स्टैंड अपनाएगी। इस पूरी हलचल ने राज्य का दर्जा बहाल करने और गठबंधन के साथियों के बीच तालमेल को लेकर चल रही बहस में एक नया पहलू जोड़ दिया है। हालांकि राज्य का दर्जा बहाल करने का मुद्दा जम्मू कश्मीर की सियासी फिजाओं में अभी पूरी तरह से छाया है, इसलिए अब सबकी नजरें कांग्रेस और राजधानी दिल्ली में होने वाले विरोध प्रदर्शन को लेकर उसके अगले कदम पर टिकी है। आज खबरों के केंद्र में कांग्रेस है। एक और जम्मू कश्मीर में उनके साथी एनसी ने कांग्रेस को बैठक में बुलाया नहीं, तो दूसरी ओर तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उदयनिधि स्टालिन ने निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने एक्टर विजय की पार्टी टीवीके को समर्थन देकर डीएमके के साथ धोखा किया है। वो कांग्रेस के इस विश्वासघात को कभी भूलेंगे नहीं। एक धन्यवाद सभा को संबोधित करते हुए स्टालिन ने कहा कि चुनाव के बाद कांग्रेस के जितने भी विधायक जीते वो डीएमके नेताओं से मिलने तक नहीं पहुंचे। इस बीच डीएमके ने 8 जून को दिल्ली में होने वाली इंडिया ब्लॉक की बैठक में नहीं जाने का फैसला किया। बता दें कि तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस डीएमके गठबंधन का अहम हिस्सा थी, लेकिन चुनाव के बाद कांग्रेस के 5 विधायकों ने टीवीके को समर्थन दे दिया और यही वजह रही कि डीएमके और कांग्रेस का करीब 20 साल पुराना गठबंधन टूट गया। डीएमके कांग्रेस के विश्वासघात को कभी नहीं भूलेगी। कांग्रेस के विजयी विधायक भी हमारे नेता से नहीं मिले। कांग्रेस ने उनका यानी टीवीके का समर्थन करके हमें धोखा दिया है। हमारे गठबंधन के कुछ सहयोगियों ने भी हमारे नेता को सूचित करके हमारा समर्थन किया, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। इसलिए कांग्रेस को हमेशा याद रखेंगे, उन्हें नहीं भूलेंगे। डीएमके न सिर्फ कांग्रेस के रवैये से नाराज है, बल्कि आहत ज्यादा नजर आ रही है। डीएमके ने फैसला लिया है कि उनके सांसद पार्लियामेंट में भी कांग्रेस सांसदों के साथ नहीं बैठेंगे और नाराजगी इस कदर बढ़ चुकी है कि सांसद कनिमोझी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लेटर लिखकर सिटिंग अरेंजमेंट बदलने की मांग की। कनिमोझी ने कहा कि बदलते हालातों में कांग्रेस सांसदों के साथ बैठना उचित नहीं। बता दें कि लोकसभा में 22 सांसदों वाली डीएमके विपक्षी इंडिया गठबंधन की चौथी सबसे बड़ी पार्टी है। अब रुख करते हैं हिमाचल प्रदेश का। यहाँ भी कांग्रेस को झटका लगा। यहाँ के सीएम सुखविंदर सुक्खू की कार्यशैली को लेकर सवाल उठ रहे हैं और सवाल किसी और ने नहीं बल्कि उनके अपने ही सीपीएस उठा रहे थे। और इसी कड़ी में पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्य संसदीय सचिव नीरज भारती ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अपना त्याग पत्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार और जिला कांग्रेस अध्यक्ष अनुराग शर्मा को भेजा। उनका इस्तीफा एक वक्त में लिया गया है जब हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें सोशल मीडिया पर लगातार पार्टी और सरकार के खिलाफ बयानबाजी करने के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया था। और उसी नोटिस के बाद उनके इस कदम ने प्रदेश की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। इस पूरे मामले पर हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकार का रुख साफ करने की कोशिश की, क्योंकि सवाल उनकी साख पर था। नीरज भारती कोई मसला नहीं है। नीरज भारती कोई मसला नहीं है। अपने त्याग पत्र में नीरज भारती ने हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सुक्खू की सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए और कहा था कि पिछले 3.5 सालों में सरकार उन समर्पित और संघर्षशील कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर पाई, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में पार्टी को सत्ता में वापस लाने के लिए दिन रात मेहनत की थी। पार्टी कार्यकर्ताओं की आवाज बुलंद करते हुए नीरज भारती ने आरोप लगाया था कि जमीनी स्तर पर काम करने वाले निष्ठावान कांग्रेस कार्यकर्ता खुद को उपेक्षित, अनसुना और हाशिए पर महसूस कर रहे हैं। उनके मुताबिक पार्टी के प्रति समर्पण और संघर्ष के बावजूद कार्यकर्ताओं को उचित सम्मान और भागीदारी नहीं मिल रही, लेकिन सीएम सुक्खू के खिलाफ मोर्चा खोलने की वजह से वो पार्टी के निशाने पर थे। और इस्तीफे के बाद नीरज भारती ने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट साझा किए और मुख्यमंत्री सुक्खू समेत पार्टी के नेतृत्व पर निशाना साधा। दावा किया था उन्होंने कि बंद कमरों में उनकी बात नहीं सुनी गई, इसलिए उन्हें अपनी बात सार्वजनिक मंच पर रखने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि फिलहाल उनका किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। वो तो बड़े हमारे सीपीएस भी रहे और अच्छे पदों पे भी रहे। अगर उनकी कोई नाराजगी है, कोई मनमुटाव है, तो बैठ के बातचीत करके उसको दूर किया जा सकता है।
और उनका ये कदम जाहिर है कि हिमाचल प्रदेश की सियासी हलचल को और बढ़ाने वाला है। सियासी तौर पर यह इसलिए और ज्यादा गंभीर मसला हो जाता है क्योंकि नीरज भारती प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार के पुत्र हैं। खुद भी कांग्रेस सरकार में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा चुके हैं। नीरज भारती के इस्तीफे ने कांग्रेस के भीतर चल रही खींचतान को सार्वजनिक रूप से लाने का काम किया। अब सभी की निगाह पार्टी हाईकमान और प्रदेश नेतृत्व की अगली स्ट्रैटेजी पर टिकी है, क्योंकि उनका इस तरह से इस्तीफा देना प्रदेश सरकार की सियासी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं माना जा रहा।